तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 की पावर -3 ग्राम of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 की पावर -2 ग्राम of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? अगर यहाँ पे सॉल्यूशन का मास 6.56 into 10 की पावर -3 ग्राम है तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो हमारे यहाँ पे 1 बार लग रहा है। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन का मास 5 into 10 की पावर -2 ग्राम होगा तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर लगेगा वो यहाँ पे कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो यहाँ पे हमें दो मास दे रखे तो हम यहाँ पे इसको m1 मान के चलेंगे एंड पहले वाले प्रेशर को हम यहाँ पे p1 मान के चलेंगे। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आता है वो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आएगा, k निकल के आएगा। k हमारे यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर हेनरीज लॉ एंड ये हमारे यहाँ पे क्या था, p1 था। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो k की वैल्यू हमारे यहाँ पे हो जाएगी m1 p1। तो जो हमें यहाँ पे मास ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन रखा है वो हमारे यहाँ पे कितना है 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम है और प्रेशर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 1 बार दे रखा है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 6.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम पर बार आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे k की वैल्यू निकल के आ चुके हैं। तो सेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू k एंड यहाँ पे आ जाएगा p2। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, सेकंड के लिए पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हमें यहाँ पे p2 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 अपॉन k आ जाएगा। तो सेकंड वाले सॉल्यूशन का मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 ग्राम। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया था 6.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम पर बार। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आंसर हमारा किस में आएगा, बार में आएगा। और 10 की पावर -3 हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड किससे करना है हमें 6.56 से, पॉइंट हटा के हम यहाँ पे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड ये भी हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। डिवाइड हमें यहाँ पे किससे करना है 656 से करना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है, ये हमारे यहाँ पे क्या है 5000 है, इसे हमें यहाँ पे 656 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 से कर लेंगे, 7 6 42 का 2, 4 कैरी चला गया, 7 4 35, यहाँ पे आ जाएगा 39, 3 कैरी चला गया, 7 6 42 एंड यहाँ पे आ जाएगा 45। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 2 गए यहाँ पे बचेगा 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये हमारा 408 आ गया, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा, 6 6 36 का 6, 3 कैरी चला गया, 6 5 30, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 33, 3 कैरी चला गया, 6 6 36 एंड यहाँ पे आ जाएगा 39। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 10 में से 9 गए 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 144 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा, 6 2 12 का 2, 1 कैरी गया, 5 2 10 एंड 11 1 कैरी गया, 6 2 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आंसर निकल के आ गया, ये आ गया हमारे यहाँ पे 7.62 और यूनिट हमारी किस में आएगी, बार में आएगी। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।